आज अगर आपका मन पढ़ाई या किसी भी काम पर टिक नहीं पा रहा तो जानिए ये 5 सरल लेकिन असरदार तरीके जो आपके अंदर की आग को फिर से जगा सकते हैं। सोचिए एक पल के लिए आपके अंदर एक जिन्न हुआ करता था जो हर दिन सुबह जागते ही कहता था आज कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन आज वो जिन्न थक गया है, उसका जोश कहीं खो गया है। ये कहानी आपकी भी हो सकती है। मेरा नाम अभय है और मैं जानता हूं उस अंदर के टूटे हुए अरमानों को, जब दिल करता था कि मैं फोकस्ड रहूं लेकिन हर चीज शोर मचा रही होती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, क्लर्किश लाइफ, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डर। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, नीट के पाथ पर हो, एमबीए की तैयारी कर रहे हो या स्कूल की पढ़ाई में फंसे हो, हर बैकग्राउंड से हो, यह समस्या कॉमन है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है पवन नाम के एक लड़के की, जो छोटे से कस्बे से था, कहो उसे पटना कहते हैं। गणित में वो डरता था, हिस्ट्री का भूत था, केमिस्ट्री से डर लगता था। एक दिन उसने महसूस किया कि फोकस नहीं रह गया। वो हर टॉपिक पढ़ता पर कुछ याद नहीं रहता। सुबह उठने पर मन तो था पढ़ना लेकिन दिमाग रेजिस्ट करता। उसकी आंखें हैवी थीं, चारों ओर अंधेरा, दिल में कुछ टूटने जैसा था। लड़ते हुए उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं हार गया हूं? लेकिन हारना उसके लिए अलाउड नहीं था। उसने ठाना कि उसे अपनी फोकस वापस लानी है, वो भी सिर्फ थोड़ी कोशिश से। और फिर शुरू हुए वे 5 उपाय जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पहला तरीका, मोती डालने की आदत। मालूम है, बोर्ड पे मैं पटना के एक छोटे से स्कूल से पढ़ा हूँ। हमारी किताबों में डायग्राम्स, चार्ट्स, हाइलाइट्स नहीं होते थे। एक दिन मेरी टीचर ने कहा, पवन, पढ़ते वक्त अपनी आंखें किताब पर मोती की तरफ फोकस करो, पर ब्रॉडर देखो, समझो। और ये बात चमत्कारी थी। अब आप भी करो, जब पढ़ा हो आंखें मत घुमाओ, पर पूरे मन से एक टॉपिक को मोती की तरह पकड़ दो। ये टिप ऐसे काम करती है जैसे आप कैमरा का लेंस एडजस्ट करो, ब्लरी फोकस क्लियर हो जाता है। दूसरा तरीका, सबसे कमजोर चैप्टर को सबसे पहले दोस्त बनाओ। हम सभी बसरते हैं जहां स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वीकनेस हमें डराती है। एक स्टडी ने बताया कि जो स्टूडेंट्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं उनमें लंबी अवधि तक फोकस बनता है। जैसे मैंने केमिस्ट्री को डर से पढ़ना शुरू किया, मैंने उसे दोस्त बनाया, चार्ट बनाए, वीडियो देखे, समझा। धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री से डरने के बजाय उससे बातें करने लगा, फोकस वहीं सबसे ज्यादा रहने लगा। तीसरा तरीका, स्मार्ट ब्रेक्स लगाओ। हम सोचते हैं पढ़ते रहेंगे तो फोकस होगा, लेकिन डूबचा है दोस्तों, ब्रेन को ब्रेक चाहिए होती है। हर 35 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट वॉक करो, खुद से एक मोटिवेशनल ऑडियो सुनो, स्ट्रेच करो। इस छोटे पॉज में फोकस रिचार्ज होता है, एक ऊर्जा बन जाती है। चौथा तरीका, विजुअलाइज करो अपनी जीत। कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी क्लियरिंग थोड़ा मुश्किल है। मैंने भी सुना है लोग कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि हर दिन सुबह अपने आप से बोलो, मैं कर पाऊंगा, मैं करूंगा, और आंखें बंद करके देखो, कैबिनेट रूम में खुद को अवार्ड लेते हुए उस फीलिंग को महसूस करो। इससे आपकी बॉडी भी तैयार होती है। पांचवा तरीका, राइट इट डाउन। ह्यूमन ब्रेन भूलने की मशीन है, लेकिन जो लिखते हैं वो याद रहता है। जब भी आपका फोकस भटके, आप 2 सवाल लिखो, आज मैं क्या करूंगा और मैंने क्या किया। उन्हें दिन खत्म में देखो, अपने प्रोग्रेस को पारो। इससे अकाउंटेबिलिटी आती है, फोकस बढ़ाता है। ये 5 तरीके सिंपल लेकिन इमोशनल डेप्थ वाले तरीके हैं। हर एक से आपकी मदद होगी, लेकिन ये सब तभी काम करेंगे जब आप खुद से वादा करो, मैं खुद का सहारा बनूंगा जब फोकस खो जाएगा। आज सुबह जब मैंने खुद से कहा मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं इन शब्दों में अपनी आत्मा डालूंगा, तो वही फोकस वापस आया। आंखों में पानी आ गया, क्योंकि मेरे अंदर वो बचपन की आग लौटा जब हर नई सुबह एक प्रॉमिस बोला करती थी। अब आपको ये कोट देता हूं, चैनल की तरफ फोकस बहता है, उसे टूटने मत दो, और उसी चैनल में आपकी शक्ति समाई है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, आपकी सबसे बड़ी फोकस की लड़ाई कौन सी है और आप कौन सा तरीका आज से शुरू करोगे। आपकी कहानी जानकर दिल को सुकून मिलेगा। अगर आपको ये रॉ और अनफिल्टर्ड तरीके पसंद आए तो लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम रोज इसी तरह की मोटिवेशनल जर्नीज शेयर कर सकें, बिना किसी ग्लैमर या फॉल्स, सिर्फ दिल से। आपका विश्वास और समय देने का शुक्रिया। याद रखिए, फोकस रखना एक जर्नी है और हम इसमें साथ हैं। और आखिर में मेरा सवाल, अगर आज आप सिर्फ एक शब्द में समझाऊं कि फोकस क्या होता है, तो वो शब्द क्या होगा? कमेंट में लिखिए, मैं बेसब्री से आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।